तो प्रीवियस क्लास में कहाँ हुआ था हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज हम लोग पढ़े थे। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पढ़े हैं तो काफ़ी हद तक हम लोगों को, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज हुआ तो हम लोग उसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम लोग एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हालांकि मेरे नोट्स में न्यूमेरिकल नहीं डाला है, ये एडिशनल है, आपको मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, क्योंकि थ्योरी जानने के बाद न्यूमेरिकल सब अच्छे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है, उसका नाम है न्यूमेरिकल ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में न्यूमेरिकल, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन फोटो वाला दे देगा, बोलेगा देखिए यहाँ एक इस तरह का प्रतिरोध है, यहाँ एक इस तरह का प्रतिरोध है, यहाँ एक इस तरह का प्रतिरोध है, यहाँ एक इस तरह का प्रतिरोध है। कहेगा कि बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ से यहाँ के बीच में, यस, और यहाँ से यहाँ तक बैटरी जोड़ना है, ठीक है, ऐसे। तो हम इसमें वैल्यू दे देते हैं आपको। यहाँ का वैल्यू 20 ओम है, यहाँ का वैल्यू 60 ओम है, यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, x ओम है, और यहाँ की वैल्यू 30 ओम है। तो अब आप बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यदि ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करता है, इफ लिखा रहेगा, इफ इसमें एक करंट दिखाएंगे IG, कौन करंट, IG, इफ IG बराबर 0, इफ IG बराबर 0, देन तब, देन फाइंड, कुछ नहीं बोला है व्हीट स्टोन है, देन फाइंड, ठीक है, x को निकालिए। ठीक है, इस छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से दे देगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे, क्योंकि आप पहले जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या जानते हैं कि IG बराबर 0 है, IG बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ IG बराबर 0 होने का मतलब कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, सही बात है, और इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक, चलिए इसके सॉल्यूशन पे मैं आपको सॉल्यूशन बना के दिखाता हूँ। इसका जब सॉल्यूशन करने जाइएगा तो कैसे बनाइएगा, सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे देखिए, सबसे पहले आप उसी तरह का फोटो बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस, यहाँ से एक रेसिस्टेंस, यहाँ से एक रेसिस्टेंस, यहाँ से एक रेसिस्टेंस, यहाँ से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दिया, यहाँ से बैटरी लगा दिया इस तरीके से यहाँ तक। यहाँ पर वैल्यू है 20, यहाँ का वैल्यू है 60, यहाँ का वैल्यू है x और यहाँ का वैल्यू है, ठीक है। इस फोटो के नीचे लिखना इफ IG बराबर 0, देन इट फॉलो, ठीक है, फॉलो क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। ठीक है, सही है, व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। दैट इज 20/60 इज इक्वल टू x आउट ऑफ 30, ऐसे कर देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब इसमें कौन दम है जी, x बराबर निकालने जाओगे तो 20 × 30 बटा में 60 आएगा, 30 दूना 60, 2 से 10, यानी x बराबर कितना हो गया, 10 ओम। x बराबर कितना आंसर होगा, 10 ओम। ये पहला क्वेश्चन बना। ठीक, उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा लेवल को ऊपर करते हैं, थोड़ा सा व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जब एक बच्चे को मैंने इसको पढ़ाया तो बच्चा बोलता है ना, सर क्या बता रहे हैं सर, इतना आसान है, कौन बना लेगा। ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बना लेंगे कहा। हम बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम बहुत तेज बच्चा है। हम उसको एक क्वेश्चन दिए, अभी जो दे रहे हैं क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। जो बनाया 4 समोसा अभी तुरंत एट ए टाइम गरम गरम, ठीक है, देख जो बनाया ऑनलाइन वाले को भी 4 समोसा, वो व्हाट्सएप में। ये ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, रुको भी, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर रेसिस्टेंस और यहाँ से सीधा ऐसे। इसका मान दिया हुआ है, मान लिख लो पहले बउआ, मान लिखोगे तब तो बनाओगे।
इसका मान दिया हुआ है 10, इसका मान दिया हुआ है 0, ठीक है। और सॉरी, इसका मान 0 नहीं, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10, इसका मान x। करेक्ट, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं, रुक जाना, थोड़ा सा मिस्टेक हो। यहाँ भी 10, लो बनाओ, ठीक है। हमें बोल रहा है ए से लेकर बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, फाइंड ए बी। ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही ट्रिपल ई में बताए, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेट है। तो आप बताएं कि ए से लेके बी तक में हमें ए बी निकालना, मैंने समतुल्य प्रतिरोध समझते हो, समतुल्य प्रतिरोध, अरे सब मिला करके एगो बनाना है, सीरीज पैरेलल, तुमको जो करने का मन करो, ठीक है। ऐसे हम बता दिए, आपको हिंट कर दिए कि यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज लागू हो जाएगा, लेकिन तुम बताना है कि इसको कैसे बनाएंगे, सोच के बताइए। उसी तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ भी बना सकते हो ऐसे, यहाँ भी एक रस्सी, सेम ही क्वेश्चन हो गया, डिलीट ही कर दो, कोई जरूरी नहीं है इसको, वो उसी क्वेश्चन से सब काम हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन देने की जरूरत क्या है। चलिए दिमाग से अपना ऑनलाइन वाले, ठीक है, ऑनलाइन वाले को भी मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो पॉज होगा और आपको 2 मिनट लगेगा, आप कॉपी में बनाइए, और यहाँ क्लास वाले को अपने कॉपी में बनाते हैं। 2 मिनट बाद, ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं 2 मिनट, और जो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी। आइए, तो अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर हम, कुछ नहीं, पहले तो इस फोटो को ही बदल दीजिए। एक्चुअली में हम लोग का क्या एम रहता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों को जो फोटो दिखा दिया जाता है वो दिमाग में छप जाता है, और हम लोग उससे हटना नहीं चाहते हैं। अगर थोड़ा सा आकृति को बदल दिया जाए तो हम लोग भी अपना दिमाग को बदल देते हैं, जाओ अभी कुछ दूसरा हो गया। याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे पढ़े हो, अब ये फोटो तुरंत बनाए थे, ये चतुर्भुजाकार आकृति वाला। कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज सोचोगे तो कैसे सोचोगे तुम, चार प्रतिरोध चतुर्भुजाकार शेप में दिखाई देगा, नहीं तो चलो कम से कम सर्कुलर दिखाई देगा, मतलब एक जगह ऐसे गोल दिखाई देगा, ठीक। इसमें कभी नहीं सोचा कि ये उल्टा पुल्टा चपटा चिपटी, चपटा चिपटी समझते हो, चपटा जी, हाँ, पीट पाट के कुछ दूसरा आकृति बना दिया जाए। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बोले आई सर व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है सर, ऐसा ना होता है, वैसे कहाँ होता, उसमें इसमें 4 गो, उसमें 5 गो, कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है। कोई बात नहीं, अब कै गो हो गया, 5 गो हो गया, यस यही फोटो है वो, ऐसे कैसे हो गया, यही फोटो है वो। सर समझाइए तो, थोड़ा डिटेल और अच्छा समझाइए। तो चलिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं बाबू। क्वेश्चनवा को यहीं पर, आंसर यहीं पर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन देखो लिख रहे हैं, यहाँ एक रेसिस्टेंस है बउआ, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऊपर की ओर जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस इधर की ओर जाएगा इधर। फिलहाल तो मैं क्या बोलूँगा कि देखिए ये है, ये है, ये है और ये है, 4 स्टेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपने मन से नाम लिख देता हूँ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैं सोचा सबसे पहले बी और डी बना दूं, तो बोला भाई बी तुम यहाँ रहो, हम बोले हाँ, तुमको बनारस बना दिए। हाँ भाई हम सी, बी और सी यहाँ पर बुला दिए, कानपुर, ठीक। और मैंने ए को इधर बना दिया, ए, और डी को मैंने इधर बना दिया, डी, दिल्ली। मैंने बोला इलाहाबाद से एक रास्ता इसे निकली है, निकाल दिए। फिर यहाँ से सोचे इलाहाबाद से कानपुर जा सकते हैं और इलाहाबाद से बनारस जा सकते हैं, हाँ या ना। अरे इलाहाबाद से 2 रास्ता निकलेगा, एक रास्ता कहाँ टच करेगा, यस इलाहाबाद से कानपुर के तरफ, और दूसरा कहाँ टच करेगा, बनारस के तरफ। नहीं समझ में आया, आया यहाँ तक ठीक है, तुम्हारा गलती होगा तो बताना। हम फिर सुनो, बनारस से कानपुर जाएंगे और बनारस से दिल्ली भी जाएंगे, अरे हाँ कि ना, बनारस से दिल्ली भी जाएंगे और बनारस से कानपुर भी जाएंगे। फिर सुनो, ठीक है, अगला, अगला कहाँ है, कानपुर, कानपुर से हम इलाहाबाद जा सकते हैं, तो कानपुर से इलाहाबाद तो जोड़िए दिए हैं, कानपुर से दिल्ली भी तो जाना है, अरे हाँ जी, कानपुर से दिल्ली, ऐसा लग रहा है, और दिल्ली में एगो रास्ता उधर निकल गया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ जी, दिल्ली में उधर रास्ता निकल गया, करेक्ट। तो आपको ऐसा लगा कि ये फोटो यही फोटो है,
हाँ, तो इसको थोड़ा सा खींच दिया गया था, तो ऐसा फोटो बन गया, जिसकी वजह से हमें एक साधारण जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता है, अच्छा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये नहीं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज। अब मान रख दीजिए, इसका मान 10, 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 करेक्ट। तो क्या इसका मान कैसे निकलेगा? तो आपको एक बात बता दूं, व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। हमको व्हीट स्टोन साहब ने बोला था, यदि 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 इधर वाले रेसिस्टेंस का अनुपात और इधर वाले रेसिस्टेंस का अनुपात बराबर हो जाता है, अगर इधर वाले रेसिस्टेंस और इधर वाले रेसिस्टेंस का अनुपात बराबर हो जाता है, तो बीच वाले में धारा नहीं जाएगा। बीच वाले में धारा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बल्ब लगाया होगा तुम और धारा जइबे नहीं करेगा, तो बल्ब बेकार लगाए हो, नहीं जलेगा? जलेगा जी? नहीं जलेगा। तो हम क्या करेंगे, कैंची लेंगे, कट कट फेंक देंगे। जब ऐसे काम नहीं कर रहे हो तो हम रख के क्या फायदा हमको, यानी इस वाले रेसिस्टेंस को यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, और फेंकने के बाद हमें कैसा फोटो दिखाई देगा वो देखिए। यहाँ से कैसे इधर जाएगा रेसिस्टेंस, इधर जाएगा रेसिस्टेंस, और क्योंकि मैंने इसको फेंक दिया है, एक रेसिस्टेंस इधर आएगा, एक रेसिस्टेंस इधर आएगा, ऐसे इसका मान 10, इसका मान 10, इसका मान 10, इसका मान 10। कुछ देर के बाद एक लड़का चिल्ला के बोला, अरे सर ये दोनों श्रेणी क्रम है और ये दोनों भी श्रेणी क्रम है, क्या कहते हो? नहीं, श्रेणी क्रम समझते हो? हाँ, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो फिलहाल यहाँ से ये 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 10 20 हो जाएगा। अरे हाँ जी, अरे हाँ जी, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। 20 20 पैरेलल कनेक्शन में है, क्या में है? पैरेलल। तो पैरेलल का दोनों को बताया था आधा हो जाता है, ईवी सिस्टम, नहीं तो 1/r से बना लो। इसका मान हो गया 10 ओम। कितना ओम हो गया? 10 ओम। तो समोसा किनको किनको मिला? ठीक है, ठीक है, एक बोला था 20 और एक बोला था 5। चलिए, तो समोसा दोनों में से किसी को नहीं मिला, तो फिलहाल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन कैसे बना पता चला? तो देखिए, एग्जैक्टली हमें किसी भी चीज को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का था और एकदम आसान था, देखने में भी लगा और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ सिर्फ नजर का फेर, इसको कहते हैं नजरबंद। नजर का फेर मतलब हमारा जो फोटो था वो ऐसा ना हो कि ऐसे कर दिया जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो गए, और यही कंफ्यूजन हमारा ले डूबेगा हमको, इसलिए आप एकदम ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, दोनों को पहले तो ये हो गया, पहला न्यूमेरिकल था और ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल है। आपको इसको कहाँ रखना है, कहाँ लिखने बोले हम? इसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज जहाँ नोट्स लिख रहे होंगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के जहाँ खत्म होता है वहाँ इन दोनों प्रॉब्लमों को अटैच कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन वाले हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख करके नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो देख रहे हैं वो उनसे बात रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना लिख लें और अपने कॉपी में अटैच कर लें, क्योंकि ये नोट्स में नहीं अवेलेबल रहता है, ठीक। चलते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा नया कुछ टॉपिक। तो हम लोग के पास व्हीट स्टोन का क्वेश्चन हो गया, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, उस पर भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि हमें क्वेश्चन आए और हम कंफ्यूज कर जाएं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कैसे देगा मीटर ब्रिज में? मीटर ब्रिज में क्या देगा, पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। हाँ, ध्यान से कैसे लिखा रहेगा, इसमें दिया रहेगा मीटर ब्रिज में, ठीक है, 3 रेसिस्टेंस दिया रहेगा, 2 रेसिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। 20 ओम रेसिस्टेंस आर पुटेड में रखा जाता है, पुटेड इन रेसिस्टेंस बॉक्स, इन रेसिस्टेंस बॉक्स। अरे हाँ जी, कहाँ रखा जाता है? रेसिस्टेंस बॉक्स में। रेसिस्टेंस बॉक्स में कितना ओम रखा गया? हाँ, ठीक है। वी फाइंड unknown resistance, we find unknown resistance x, unknown resistance x, ठीक है। when jockey of meter bridge when jockey of meter bridge comes at 70 centimeter, and makes balance, गिवन दिया रहेगा, गिवन
क्या दिया रहेगा, देखो दिया रहेगा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ, ठीक है, वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज, ठीक है, 2 ओम पर सेंटीमीटर, ऐसे दिया रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको दे दिया, घुमा फिरा के बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिया हम इसमें। ठीक है, ये मेरा लैंग्वेज है, हो सकता है किताब की लैंग्वेज और मेरे लैंग्वेज में थोड़ा माइनर डिफर हो सकता है, लेकिन इसी तरह का मैं क्वेश्चन देखता हूँ और आपको मिलना चाहिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस वो लोग देंगे। कुछ नहीं, मीटर ब्रिज आप सभी लोग देखे हैं, उम्मीद है कि कोई ऐसा नहीं है जो मीटर ब्रिज नहीं देखा है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, यहाँ एक एल शेप होता है, यहाँ स्ट्रिप होता है, यहाँ एक एल शेप होता है, सही है। हाँ, उसके बाद मैंने बताया था कि देखो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार लगा रहता है 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, और इस रेसिस्टेंस बॉक्स में मान दिया हुआ है हमारे पास कितना, 20 ओम, सही है। यहाँ पर जो मान है ये हमें कैलकुलेट करना है, इसे मान दिया गया x ओम। अब यहाँ से जॉकी लगाते हैं जो कि गैल्वेनोमीटर शो करता है जीरो डिफ्लेक्शन, तो बताया गया कि कितना सेंटीमीटर, 70। इधर से नापो चाहे इधर से नापो, अगर इधर से नाप रहे हैं 0 सेंटीमीटर तो इधर 70 कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा जी, यहाँ 70 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये 70 सेंटीमीटर हुआ तो ये 30 सेंटीमीटर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाकी बैटरी जुड़ा रहता है, आपको सबको पता है कि इसमें बैटरी इस तरह से कनेक्टेड होगा। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं, एग्जाम में इसी तरह से रफ फोटो बना लीजिएगा आप, बाकी की नहीं बना रहे, रेहोस्टेट नहीं बना रहे, वो नेसेसरी नहीं है, वो एडिशनल होता है, आपको मन करता है तो रखिए, नहीं मन करता है तो नहीं रखिए। आइए, अब जब यहाँ हुआ तो पहले तो बस सर ये बताइए, ये तो आप सेंटीमीटर में लिए हैं, मतलब हाँ एकदम सेंटीमीटर में लिए हैं, ये भी सेंटीमीटर में लिए हैं, लेकिन सर ये तो ओम में है, ये सेंटीमीटर में है, तो अनुपात कैसे लीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। तो हमें दे दिया है 2 ओम पर सेंटीमीटर, इसका रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी, अरे हाँ जी, अरे 2 ओम, मान लो कि एक सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम, एक सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो बताओ सर ठीक है, रेसिस्टेंस लिख देना, देखो आराम से बन जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वायर, 1 सेंटीमीटर वायर बराबर कितना, 2 ओम। तो बताओ 70 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस ऑफ कितना, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, कितना, 70 सेंटीमीटर बराबर 140 ओम। सिमिलरली उसी तरीके से 30 सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 60 ओम। तो अब यहाँ रेसिस्टेंस पता चल गया, यहाँ रेसिस्टेंस पता चल गया। अब आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, साफ साफ लिखा है वैलेंस, लिखा है ऊपर में, क्या लिखा है, बैलेंस। क्वेश्चन में लिखा बैलेंस कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो जा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो जाएगा तो दोनों का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, अगर हम बैलेंस कंडीशन पे बात करते हैं तो बैलेंस कंडीशन पे चलते हैं, 20/30 कितना हो जाएगा, सॉरी 20/30 नहीं सर, 30 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना निकला है, 20/60 इज इक्वल टू, इसका नहीं मालूम है, x/140, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कितना, 20 मल्टीप्लाई ऑफ 140, 20 मल्टीप्लाई ऑफ 140 अपॉन 60, तो यहाँ से काट देंगे 0 0, 2 3 6 कट गया, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ना जी, हाँ तो 140/3, इतना ओम इसका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से मीटर ब्रिज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी ऐसा हमने अपने तरीके से बनाया है क्वेश्चन अपना थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकता है। ये था मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन वाला फॉर्मूला बाबू, पी बाई, हाँ उससे ही बन जाएगा, वो आंसर उतना ही आएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उससे ही बन जाएगा। मैं अब लेकिन ये वाला मान दिया हुआ था, हमने सोचा ऐसा वाले क्वेश्चन में दिया रहेगा रेसिस्टिविटी पर यूनिट, तो इसका उपयोग भी कर लिए, और जो हम मान दिए लेंथ वाला उससे भी बन जाएगा। ठीक है, एकदम वो भी सही है, लेंथ वाला से ही बन जाएगा। ठीक, उसको भी थोड़ा हिंट कर देते हैं, लेंथ वाला का क्या फॉर्मूला था, अननोन रेसिस्टेंस के लिए मैंने x बराबर फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखवाया बोलो, r, तो यहाँ r था वो तो अपने अनुसार से था ना, r किसका मान था, इसका r था r, और इसका मान इसका था इसका नाम क्या था, l, किधर वाले का l था, पूरा का l था। ठीक है, इसको l माने थे तो इसको 100 - l माने होंगे, ये देख लो ऐसे होगा, तब पूरा तो एक मीटर है। ठीक है, l और 100 - l, तो ऐसे देखो, अब बनाओ
तो मैंने बोला था क्या करने के लिए, देखो इसका फॉर्मूला x बराबर क्या था बोलो, r इंटू 100 माइनस एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल। हाँ जी, r का मान कितना है 20, मल्टीप्लाई 100 माइनस एल करेगा मतलब 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ जी 70 बटा में कितना, एल का मान कितना 30, 20 दिया 60, 70/3 आ रहा है। अरे हाँ अच्छा सॉरी इसी को इंजीनियर कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर। अरे सॉरी दोस्त, ठीक है, मेरा दिमाग कहीं पगला गया, ये 0 0 कटेगा, 20/30 काट दिया, लो भाई कट जाए, ठीक है अब काट जाएगा 140/3 ओम, एकदम एग्जैक्ट सही है, वही है, ठीक है सॉरी मेरे को मिस्टेक हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया था। चलो इस ऐसे भी बन जाएगा, एकदम सही है, फॉर्मूला जो दिए उस पर भी बना लेंगे आप। चलते हैं, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं और अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक से समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को। व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, और हम लोग आज पूरा अच्छे तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज को देखेंगे। ये है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। आज व्हीट स्टोन ब्रिज को समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। फिलहाल इसको 2 साइंटिस्टों ने दिया था, एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और कुछ दिनों के बाद उसको जो है दूसरे साइंटिस्ट ने उसको पूरा कंप्लीट किया। इसलिए जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसके नाम पर हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, पहला साइंटिस्ट है सैमुअल हंटर क्रिस्टी। सैमुअल हंटर क्रिस्टी, सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने, ठीक है, दिया था, पहला प्रपोज किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं चार्ल्स व्हीटस्टोन। उन्होंने बोला ठीक है, जो इन्होंने अधूरा छोड़ा है, पूरा अधूरा छोड़ा है जो व्हीटस्टोन ब्रिज को, वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए इसके जो टाइटल है व्हीटस्टोन, इसी के नाम पे ब्रिज रख दिया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसमें ब्रिज कहीं शब्द नहीं है, कहीं पर दिख रहा है आपको? इनके नाम में ब्रिज तो है नहीं, तो ब्रिज क्या चीज होता है सर? व्हीटस्टोन तो समझ में आया कि साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हम पढ़ने जाते हैं तो व्हीटस्टोन क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले व्हीटस्टोन को समझते हैं। आपके सामने व्हीटस्टोन लेके आते हैं। सर व्हीटस्टोन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहले ब्रिज समझिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज का मतलब होता है 4 कंपोनेंट से घिरा हुआ क्षेत्र वाला कोई भी सर्किट। सर्किट माने परिपथ, 4 कंपोनेंट, कोई भी 4 कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट कुछ भी ले सकते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, कुछ भी ले सकते हैं। क्या कितने कंपोनेंट लेंगे? 4। कितने लेंगे? 4। कैसे घिरेगा वो देखिएगा। ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिए, प्रतिरोध लेके चल रहे हैं। आप कैपेसिटर भी ले सकते हैं। हम अभी ब्रिज पढ़ा रहे हैं बाबू, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रिज पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे पास एक ब्रिज बन गया, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र वाला। तो ऐसे कोई भी 4 कैपेसिटर, 4 इंडक्टर, ब्रिज बन जाएगा। कोई भी 4 ले लो, 4 से घिरा हुआ क्षेत्र बना देंगे। अब बताओ, सुनो, इसमें क्या ज्वाइंट नजर आएगा तुमको? 4। एक यहाँ ज्वाइंट मैंने जुड़ा हुआ है ना, जुड़ान बिंदु को ज्वाइंट कहते हैं। तो 4 ज्वाइंट में से आमने सामने वाले में से एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। क्या लगा देना है? यस सर। ये जी से क्या होता है? तो जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। क्या बोले? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। अरे क्या बोले? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। करेक्ट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन बाकी 2 जो बिंदु बचा, उसमें से हम सप्लाई देते हैं। इसमें सप्लाई मतलब बैटरी जोड़ते हैं। ऐसे कहीं भी फोटो बना दीजिएगा, इसे ब्रिज कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? ब्रिज। अगर मैं प्रतिरोधों का यूज करूं तो, और प्रतिरोधों के यूज करने के बाद व्हीटस्टोन के कंसेप्ट का यूज करूं, क्या बोला? प्रतिरोध का यूज करूंगा और व्हीटस्टोन के कंसेप्ट का यूज करूंगा, तब इस ब्रिज का नाम हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम हो जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। यस करेक्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। चलते हैं, तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग के पास कुल मिला के ब्रिज एक सर्किट बन गया, और इसी सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन के रूप में समझेंगे।
सर इसका नाम रेसिस्टेंस ब्रिज भी है। क्या नाम है? रेसिस्टेंस ब्रिज। पहले प्रिंसिपल बता रहे हैं, फिर मैं इसके कंसेप्ट को भी समझाऊंगा। प्रिंसिपल पहले समझिए, सुनिए। ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, कांटा बीच में एकदम जीरो पे रहता है ऐसे, ठीक है, बीच में रहेगा। थोड़ा भी कांटा करंट, अगर करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो किया तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? यस। और अभी यहाँ जहां पर पोजीशन है वो जीरो है, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? यानी गैल्वेनोमीटर में हम लोग कोशिश करते हैं कि करंट जीरो हो जाए। क्या हो जाए? करंट जीरो हो जाए। तो करंट जीरो को मैंने क्या बोला? नल डिफ्लेक्शन। क्या बोला? नल, नल माने जीरो, नल वाला पानी वाला नल नहीं, नल माने जीरो, नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या बोले? व्हीट स्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या बोले? व्हीट स्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? सर हमारे पास जो चार भुजाएं दिख रही हैं, इन चारों भुजाओं का नाम लिखिए। पी, क्यू, आर, एस। इसका मान होगा 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 60 ओम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो बोलता है कि यदि गैल्वेनोमीटर में करंट का मान जीरो हो जाए, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, किस में जीरो हो जाए? कुछ भी करके तुम गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट कर दोगे, तो उस समय इन दोनों साइडों के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर देखिएगा। ये उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट खोजा, यानी कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर करंट का मान जीरो कीजिएगा, इसे आईजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इफ यदि आईजी बराबर जीरो, क्या आईजी बराबर जीरो, देन तब क्या होगा? देन सुनो, पी बाई क्यू बराबर आर बटा में एस, पी बाई क्यू बराबर आर बटा में एस। यस, ठीक है। यानी ये दोनों अनुपात बराबर बराबर होगा, या ऐसा उल्टा बोलो ना जी, दोनों अनुपात अगर बराबर बराबर हो गया, दोनों को बराबर बराबर कर दोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी क्या बोले? करंट फ्लो नहीं करेगा तो दोनों अनुपात बराबर होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? दोनों अनुपात अगर बराबर हुआ तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बतवा, तो बराबर ही बोल रहे हैं सर। तो इसी को व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके साबित करके दिखाया, और एक नया उनके पास एक डिवाइस बन गया। तब से इसको नाम पड़ गया व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या नाम पड़ गया? व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए सर, व्हीट स्टोन ब्रिज का थोड़ा थोड़ा नाम सुन चुके हैं हम लोग, आगे और थोड़ा अच्छा से इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हुआ। अब इसमें हम आपको और एक बात बता रहे हैं, इन चार रेसिस्टेंस में से दो का मान दिया रहेगा। सॉरी, चार में से कितना का मान दिया रहेगा? दो का मान दिया रहेगा। अब कौन दो का मान दिया रहेगा पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई दो का, टू रेसिस्टेंस का मान दिया रहेगा। टू रेसिस्टेंस का मान दिया रहेगा, अंग्रेजी बोलते हैं नोन। नोन मतलब पता रहेगा हमें। क्या? चार रेसिस्टेंस में से दो का मान पता रहेगा। अरे हाँ जी, आगे सुनो। एक जो है, एक वन इसमें से वन रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस अननोन होगा। अननोन मतलब पता नहीं होगा, हमने इसका मान ही नहीं पता है, बाजार से खरीद के खाली लगा दिए हैं। और वन रेसिस्टेंस एक और होगा, चार रेसिस्टेंस है, एक जो रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल होगा। क्या बोला? अरे समझ नहीं आया, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब सर इसमें एरो मार्क लगा रहेगा। क्या बोले? कभी भी किसी भी डिवाइस में एरो मार्क लगा हुआ देख लेना, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब मेरी मर्जी के अनुसार बदल सकने वाला। जैसे आज के बाद अगर मान लीजिए तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ऐसे ही था कैपेसिटर जी, अगर इसमें एरो मार्क लगा हुआ देखना, तुम बोला वेरिएबल कैपेसिटर, क्या बोलोगे? ऐसा पढ़ा था तुम लोग, इसका नाम क्या है? इंडक्टर। क्या नाम है? और ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे? यस, करेक्ट। अगर आज के बाद ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तो इसको तुम क्या बोलेगा? वेरिएबल रेसिस्टर। क्या बोलेंगे? कोई भी चीज में ऐसा एरो मार्क कट जाता है, इसका मतलब वेरिएबल होता है। यहाँ एक वेरिएबल होगा, दो को पता होगा, ठीक है, एगो नहीं पता होगा। करेक्ट सर। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है वो समझाइए, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ का मान दिया हुआ है 20 ओम। कितना ओम? 20 ओम। यहाँ का मान दिया हुआ है 40 ओम। कितना ओम? इसमें ये पता है मतलब यहाँ वेरिएबल है। अभी इसको छोड़ दो, इसका मान देखो, इसका मान नहीं पता है, x ओम। कितना ओम? x ओम। कुछ तो होबे करेगा, लेकिन पता नहीं है हमें। पता हाँ नहीं है, x ओम। ठीक। तो एक लड़का बोला
अगर सर एक बात बताएं, कान में बताते हैं, किसी को बताइएगा नहीं तो बता दिया, यहाँ पर है 70 ओम, कितना है 70 ओम, और यहाँ पर वेरिएबल लगा हुआ, वेरिएबल का मतलब होता है नॉब, नॉब लगा रहना। अच्छा रेडियो में कभी रेडियो चलाए हो, रेडियो जो ऐसे ऐसे घुमाते हो, चैनल चैनल इधर उधर जाता है, ठीक है, तो वो गाना सुनने के लिए ऐसे घुमाते हो, कभी ऐसे घुमाते हो, कभी ऐसे घुमाते हो, कभी ऐसे घुमाते हो, अरे हाँ कि ना, यस ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो इस तरीके से घुमाते हो, तो यहाँ पर भी घुमाना है तुमको, इसको घुमाओ इधर उधर इधर उधर, घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, और घुमाते घुमाते एक समय ऐसा करना है, इतना वैल्यू लाना है, बढ़ा रहे 110 120 130 140, कितना लाए 140 पे जैसी लाए, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर का निडल था, देखो निडल निडल दिखा रहे हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर का निडल है, इसमें जो निडल है वो एकदम ऐसे था, एकदम जीरो पे आ गया, किस पे आ गया, मतलब इसमें करंट फ्लो करना बंद हो गया। अरे यहाँ कितना में ऐसा हुआ, ठीक 140 40 20, और इसमें करंट फ्लो करना बंद, इसका मान नहीं पता है, तुम्हें तो कान में ना बताए हो जी, इसका मान कितना है 20, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है x, और इसका मान कितना है 140, और यहाँ पर करंट फ्लो, तो व्हीटस्टोन बोला भाई मेरा नियम लगाओ, अगर इसमें करंट फ्लो ना करे तो 20/40 बराबर x बटा में 140। नहीं समझ में आया, आप सॉल्व कर देंगे तो निकल नहीं जाएगा। अरे हाँ जी, तो ये अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज आया था। क्या बोला, अननोन, तो इस पूरे सर्किट में क्या हुआ, कै गो रेसिस्टेंस है, दो गो पता रहेगा, दो गो पता रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा और एक अननोन रहेगा, याद रहेगा, यस। हाँ नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, तुम कहीं अननोन कर दो, कर दीजिए, ठीक है, तो ये दोनों पता रहेगा हमें, इधर का अनुपात कर लेना, इसको इधर मान लो इधर है, इसको वेरी कराओ, हमें क्या करना है, इसको वेरी करा करा के इसमें करंट का मान जीरो करना है, इतना मान बढ़ाओ या इतना मान घटाओ, ऐसा घुमाओ, घुमाते रहोगे ना, घुमाओगे तो अपने आप करंट, तब तक इसमें करंट आते रहेगा जब तक ये अनुपात बराबर नहीं होगा, अनुपात बराबर जिसमें हो जाएगा ना, अपने आप करंट जीरो हो जाएगा, उसका एक्सपेरिमेंट ही था ये, ठीक। चलते हैं, आते हैं टॉपिक पे, अब हम लोग पीडीएफ को पढ़ते हैं, थोड़ा पीडीएफ को पढ़ेंगे, नहीं दिया रहेगा, वेरिएबल का मतलब रहता है वो तो पते रहेगा तुमको, एडजस्ट करने वाला। अब तुमको बोलेंगे रेडियो मिर्ची लगाओ, अगर रेडियो मिर्ची रेडियो में लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो तुम घुमा के देखोगे, जहां रेडियो मिर्ची आ गया वहां रोक दोगे, तो तुमको पता है और दिख रहा है सर उसमें 98.3 FM है ना, तो एग्जैक्टली तुमको उसमें दिखते रहेगा जो वेरिएबल। अच्छा स्टेबलाइजर देखे हो, तो उसमें बोलते हैं वोल्टेज बढ़ाओ, तो 1 2 3 4 बढ़ाते हो तो दिखता है, एग्जैक्टली वो दिखता है, वेरिएबल में दिखाई देगा, लेकिन पता नहीं रहेगा, पता का मतलब पहले से पता नहीं रहेगा हमें, वो तो तुम जितना घुमाओगे, जहां पर इसमें करंट जीरो कराने के लिए जहां घुमाओगे, वो उस समय जो वैल्यू होगा उसी को लेना है, करेक्ट। इसका मतलब 3 ठो पता हुआ, एक तरह से समझ लिए, क्या पता 3 ठो पता हुआ, 1 ठो पता नहीं हुआ, और इसमें करंट जीरो हुआ तो रेशियो के अनुपात के हिसाब से निकाल लेंगे। आइए तो हम लोग पीडीएफ पे अब बात करते हैं। सबसे पहले तो ये पहला लाइन हो चुका है कि चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको खोजा और उसी के नाम पे हम लोग जानते हैं, ये रेसिस्टेंस का ही बना होता है, इसलिए इसे रेसिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ब्रिज। द मेन वर्क ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, द मेन वर्क ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टू कैलकुलेट अननोन रेसिस्टेंस, अभी बताए अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ही ब्रिज को बनाया गया था। इन व्हीटस्टोन ब्रिज देयर आर 2 नोन रेसिस्टेंस, लिखा हुआ है, अरे दो को क्या होता है, और एक क्या होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, और एक क्या होता है अननोन रेसिस्टेंस, 4 रेसिस्टेंस हो गए। बाय द एडजस्टिंग द वेरिएबल रेसिस्टेंस, एडजस्टिंग का मतलब हाँ इधर उधर करना, एडजस्ट करना। अब मेरे पास मैं वेरिएबल हूं, तो मैं थोड़ा इधर घसकूंगा, रेसिस्टेंस कम हो गया, मैं थोड़ा इधर घसकूंगा, रेसिस्टेंस बढ़ गया, मेरे को एडजस्ट किया जाए, एडजस्ट करके रेशियो बराबर करना है, एडजस्ट करके जिससे करंट जीरो हो जाएगा, यस। तो एडजस्टिंग द वेरिएबल रेसिस्टेंस वी फाइंड अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस निकालते हैं। इसका सर्किट डायग्राम देखिए, गौर से देखिएगा। अब आपको ऐसा लग रहा है, मान लिया कि ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों, ये वेरिएबल है तो ये अननोन होगा। अरे हाँ जी, ये लड़का बोला कि सर ये दोनों पता होगा, ये अननोन होगा, ये भी सही है। कोई भी 2 अननोन होगा और एक वेरिएबल होगा और एक अननोन होगा, इसमें ऐसा नहीं कहा गया इधर अननोन होगा इधर अननोन नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया इसमें, करेक्ट। हाँ जी चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज किस पे, तो अभी बोला था नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से, नल डिफ्लेक्शन, याद कर लेना। कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसे ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, तो डीप लेवल का बात हुआ। इफ देयर इज नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर देन रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल, देखो अभी पढ़ा रहे थे, इसको ठीक से पढ़िए।
इफ देयर इज नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, यदि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे, यदि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे, तो इधर वाले रेसिस्टेंसों का अनुपात इधर वाले रेसिस्टेंसों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये व्हीटस्टोन ने साबित किया। अभी तो खाली स्टेटमेंट दे रहा, पढ़िए, या उल्टा भी पढ़ो, द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस आर इक्वल, यदि दोनों रेसिस्टेंसों का मान अनुपात बराबर होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का मान 0 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो। तो सर एबव फिगर से क्या पता चला? मान लो कि गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, मतलब मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में 0 करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा बताओ? इधर का रेशियो और इधर का रेशियो सेम होगा, इधर का रेशियो और इधर का रेशियो सेम होगा। कब ऐसा सेम होगा? कब? जब गैल्वेनोमीटर में करंट का मान 0 होगा। तो वही बात बोला, तो रेशियो सेम होगा। तो देखिए P बाई आर बराबर Q बाई एस होगा कि नहीं होगा? पढ़ के देखो, P बाई आर बराबर Q बाई, हाँ, P बाई आर बराबर Q बाई एस। तो ये इसका प्रिंसिपल था। अब लेकिन हम बोले तुम्हारा बात तुम बोला सही है, लेकिन मानेंगे कैसे? साबित करके दिखाओ, पूरा एक्सप्लेनेशन करके, डेरिवेशन करके दिखाओ कि इतना आता है। तुम बोल दिया तो तुम्हारी दुनिया तो मान ली, लेकिन तुम पूरी दुनिया को मनवाने के लिए तुम्हें साबित भी करना होगा। तो अब इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उम्मीद है यहां तक में आपको कोई डाउट्स नहीं हो रहा होगा। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। डेरिवेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, ध्यान से सुनना है डेरिवेशन को, प्लीज कंसंट्रेट डेरिवेशन के लिए। आपके पास एक सर्किट नजर आ रहा है, आई थिंक यदि मैं बोर्ड पे देख पा रहा हूं तो सब लोग देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको बड़ा कर दे रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आपको पूरा ब्रिज सर्किट को बड़ा करके दिखा सकता हूं अच्छे से, ताकि आप इसको आराम से देख पाए कि हाँ, हमको बाकी लिखा हुआ बाद में पढ़ लेंगे। तो आप आराम से पहले इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, या कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन करते समय हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे। ऐसे इसी में हम कर सकते हैं, इसी को हम बाद में हम आपको फोटो दिखा देंगे। इतना रहने दीजिए, जगह बचेगा और इतना में मैं लिख भी दूंगा, अच्छा रहेगा ना? यहाँ बहुत जगह है, इतना में आराम से हम आपको समझा सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं डेरिवेशन खुद से करके दिखा रहा हूं, इसको समझना है अच्छे से। पहले चारों भुजाओं को देखिए, यहाँ P है, ये R है, Q है और S है ना? साफ साफ कहा गया है, कोई एक बात आपको दिया रहेगा मतलब या तो करंट का मान 0 कर दीजिए या रेशियो को बराबर कर दीजिए। यदि करंट का मान 0 लीजिएगा तो तुम्हें रेशियो बराबर करके दिखाना होगा, या रेशियो बराबर लीजिएगा तो करंट का मान 0 करके दिखाना होगा। तुमको एग्जाम में किसी एक ही को प्रूफ करना है, दोनों नहीं प्रूफ करना है। 2 थ्योरी हुआ, क्या क्या थ्योरी हुआ जी बताओ? यदि करंट 0 हुआ तो अनुपात बराबर होगा, क्या? करंट 0 हुआ तो अनुपात, ये हो गया पहला बात। दूसरा, चलो, यदि अनुपात बराबर हुआ तो करंट 0 होगा। 2 बात हुआ, कोई एक ही साबित करना है। तो मैं जो साबित करने जा रहा हूं, यदि करंट 0 होगा तो अनुपात बराबर होगा, इसको साबित करने जा रहा हूं। बताओ बराबर है, ठीक है? फिर उल्टा बोलिएगा तो भी सही हो जाएगा। तो चलिए सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है। मैंने नहीं बोला है, किसने बोला है? व्हीटस्टोन ने इस वेरिएबल रेसिस्टेंस के मान को ऐसे करके घुमा रहा है। इसका मान पता है लेकिन हमें नहीं पता है। अरे सुनो जी, इसका मान पता है लेकिन हमें नहीं पता है। अब तुम इतना बड़ा रेसिस्टेंस लेके आया, यहाँ लगा दिया, कुछ तो मान होबे करेगा, होगा 50, 60, 70, 80 कुछ तो होगा, वो लगा हुआ है, और इसका मान हमें घुमा घुमा के चेक करना है ऐसे। तो ध्यान से सुनना, अगर इसका मान पता होगा, इसका मान पता होगा, तो दोनों का अनुपात पता होगा। इसका मान भी पता है लेकिन हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें इससे जस्ट डबल करना है। डबल करेंगे तो इसके बराबर अनुपात हो जाएगा। इसका रहेगा, ये इससे डबल है तो ये इसका भी डबल होगा, इसका ये 3 गुना है तो ये इसका 3 गुना होगा, ये इसका 4 गुना है तो ये इसका 4 गुना होगा। मतलब कुछ भी, इधर का अनुपात इधर के अनुपात के बराबर करना है। सर छोड़िए उधर, डेरिवेशन पे आइए। क्या बोले? इसमें करंट का मान क्या है? ये तो मान रहे हो? सुनो, करंट का मान 0। इस बीच में कोई रेसिस्टेंस नजर आ रहा है? नहीं। तो सुनो, ध्यान से सुनना, यहां से करंट जा रहा है I2। कौन जा रहा है? ठीक से सुनना, यहां से करंट जा रहा है I2, यहां आया, यहां इसको 2 रास्ता मिला जी। अरे इधर भी, इधर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना।
लेकिन अभी तुम ही बोला, फिर झूठ मत बोलो सर, तुम बोला इसमें रास्ता में करंट का मान 0 है, तुम बोला है अभी, क्या बोला है कि गैल्वेनोमीटर में करंट का मान, अरे तो 0 है तो इसमें मान 0 फिक्स कर दो ना जी। देखो हम फिक्स कर दे रहे हैं, फिर तुम फिर भुला जाएगा, अरे सर 0 तो बोले थे, हाँ सही बोल रहे हम 0 बोले थे, लाइए इसको लेके आइए इधर, लाइए 0 कर देते हैं, आइए आइए सर आपका करंट का मान 0 है, यहाँ पर करंट का मान तो इधर से आ रहा है, तो बोला हमारा रास्ता में तो 0 करंट, तो बोले भाई ठीक है तुम्हारा रास्ता में 0 तो हम सब इधर भेज देते हैं, इधर भी कौन करंट जाने लगेगा, यस करेक्ट। तो एक बात बताओ, यदि धारा सेम, ठीक है, तो भाई सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, अरे हाँ या ना, हाँ। दूसरा, यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, ध्यान से सुना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक। एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करंट कितना है, I2 इंटू आर, I2 इंटू, अच्छा, और यहाँ कितना है I4 इंटू एस, दोनों का मान बराबर होगा, काहे, रेशियो बराबर नहीं है, यहाँ करंट नहीं जा रहा है इसलिए बोल रहे हैं, करंट सेम जा रहा है, इसमें से जो करंट जा रहा है सेम करंट जा रहा है, करेक्ट, इसमें जितना करंट जाएगा उतना इसमें करंट जाएगा, इसलिए दोनों में सेम करंट जाने की वजह से I2 इंटू आर बराबर I2 इंटू एस, दोनों बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है, टेबल को अलग से लेके आते हैं और इसके PDF को लेके आते हैं, फिर समझने लगिएगा, ठीक। देखिए, हाँ KVL हम लोग समझे नहीं है, KVL को थोड़ा अच्छे से समझे होते और अच्छे से समझ में आता। चलिए KVL लगा के दिखाते हैं, KVL किसमें किसमें लगा रहे हैं देखिएगा, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ाए हैं एक बार, हाँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो देखिएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को बता रहे हैं, कहाँ कहाँ किरचॉफ्स वोल्टेज लगा रहे हैं, एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ लगा दीजिए और एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ लगा दीजिए, चलिए लगाते हैं, और आसान हो गया, वो वाला जो करंट वाला जो बता रहे हैं वो थोड़ा टेढ़ा है, तो उससे अच्छा है कि किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए। सुनिए कहाँ लगा रहे हैं, देखो जी, सुनो जी, एगो त्रिभुज वाला लूप में और एगो ही त्रिभुज वाला लूप में, बस बन जाएगा। सुनो ABDA, क्या बोले, सुना, ABDA एक त्रिभुज बन गया, ये एक लूप बन गया, इसमें किरचॉफ्स लगा दो। किरचॉफ्स लॉ का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या बोले, पूरे लूप में वोल्टेज ढूंढना है, क्या ढूंढना है, चलो यहां शुरू कर रहे हैं, ए से शुरू कर रहे हैं, यहां से बी गए, वोल्टेज मिला तो I1 गुना P वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, यस सर वेरी गुड, I1 गुना P। ध्यान दो, इधर जिधर जाएंगे उधर जाएगा करंट तो प्लस होता है, जिधर जाएंगे उधर ही होगा तो प्लस होगा। अरे तुम जा रहे हो इधर, कहां से जा रहे हो, इलाहाबाद से कहां जा रहे हो, और तुम्हारा करंट का डायरेक्शन भी उधर है, तो आंसर क्या होगा, प्लस। सुनो यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं, प्लस लाओ बनाओ, क्या लगा रहे हैं पहले बताओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो यहां से यहां गए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बताओ, P गुना I1, P गुना I1 हुआ जी। अब यहां से बनारस से दिल्ली में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज खर्च नहीं होगा, वोल्टेज कहाँ खर्च होता है, रेसिस्टेंस के पास, रेसिस्टेंस नहीं है, छोड़ो। दिल्ली से कहाँ जाएंगे, अहमदाबाद, चलो दिल्ली से अहमदाबाद गए तो जा रहे थे इधर, करंट आ रहा है इधर, अरे हाँ कि ना, जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, उल्टा हुआ, आंसर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और कितना वोल्टेज खर्चा होगा, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, I गुना R, यहाँ कितना है I2 और यहाँ कितना है R, यहाँ कितना हो जाएगा I2 गुना R बराबर, क्योंकि हमने बोले हैं किरचॉफ बोला सब मिला के 0 होता है, एक पूरे चक्कर लगाने पे जितना वोल्टेज होगा उसका मान, चलो छोड़ो ये नहीं समझ में आया, इसमें आएगा समझ में, सेम ही करना है। चलो BCDB, चले, चलो तुम बताना जी, चलो B से C जाएगी, तुम बताना B से C, तुम इधर जा रही है, करंट भी इधर जा रहा है, तो बता वोल्टेज कितना होगा, B कहां, B यहां रेसिस्टेंस का मान कितना है Q, और करंट का मान कितना है, यस QI3, वोल्टेज का मान रेसिस्टेंस गुना करंट होता है, हुआ। अब आए कहां पहुंच गई तुम, कानपुर से कहां जाएगी, दिल्ली, अरे एक चक्कर लगाना है जी, बनारस से कानपुर, कानपुर से दिल्ली आते समय तुम इधर आ रहे हो और जा इधर रहे हो, उल्टा हुआ कि नहीं, क्या लिखाओ, माइनस, यस माइनस, बोलो जी, तुम ही बोलो, SI4 करेक्ट। और फिर दिल्ली से बनारस जाते इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं ना है, फाइनली बराबर 0। तो दो इक्वेशन आया तुम्हारे पास, कौन कौन इक्वेशन आया, PI1 माइनस I2R और
QI3 माइनस SI4 बराबर 0। सही है, यही दो इक्वेशन हम लिखे हैं, देखो तो यहाँ पर, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। नहीं, अभी यही पहला इक्वेशन लिखे और एक और नीचे दूसरा इक्वेशन लिखे, ये वाला, एक लूप यहाँ एक लूप यहाँ है। अब तुम कहा है, क्या कहा है ये बताओ, क्या कहा है, याद करो, भूलना मत, ठीक है। ये जो करंट है इसमें भी वही करंट जा रहा है। अरे तो बड़ा करो ना जी, तब समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि I2 करंट इसी में जा रहा है, I4 में। I2 और I4 बराबर है, और I1 और I3, तुम बोला, हम नहीं बोले, काहे बराबर है? क्योंकि इस रास्ते में करंट, मान लो I2 जा रहा, I1 जा रहा था, सोचा इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, तो बोला मेरे साइड मत आओ, मेरे साइड 5 एम्पियर था, जा रहा था, इधर जाएंगे, बोला 5 एम्पियर टोटल इधर जाने लगा, मतलब ई करंट और ई करंट बराबर हो गया। अरे हाँ जी, नहीं समझ रहा, बहुत एक दो बच्चा नहीं समझ रहा पीछे। ये वाला 5 एम्पियर था, गया यहाँ रुका, दो रास्ता बटना था, ये बोला हमारा काम मान 0, तो भाई 5 एम्पियर इस रास्ते में चलाएगा, मतलब ये 5 एम्पियर और ये भी 5 एम्पियर, यानी I1 और I3 और I2 और I4। यस, चलिए आइए, चलिए, तो अगर हम I1, I2 और I4 बराबर कर दें, तो I2 और I4, तो देखिए I1P और माइनस I2R, I2R कहाँ गया? हाँ, I2R ये है ना, है जी, ये ना है, ठीक है। अब देखो, और I1P बराबर I2R है ना जी। पहले तो काम करो, उसको करंट वाला बाद में, पहले काम करो, इक्वेशन नंबर 1 माने, इक्वेशन 2 माने, इसको इससे भागा दे दो, भागा दे दें, I1P बटा में I3Q बटा में I2R बटा में I4S, चारों अलग अलग, सब अलग अलग, लेकिन तुम्हें पता है I1 और I3 बराबर है, बताओ। अरे कौन कौन I1 I3 जी? ये वाला और ये वाला, और उसके बाद कौन कौन बराबर है? I2 और I4 बराबर, I2 और I4 बराबर है। तो तुम एक बात बताओ, I1 और क्या बराबर है? I1 और I3 दोनों बराबर है, तो कट जाएगा, देखो I1 कर दिए, अरे हाँ जी, देखो ना, और कौन बराबर है जी? I2 और I4, उसको I2 कर दिए, काट दिए, तुम्हारे पास क्या बचा? P बाई क्यू बराबर R बाई एस। यही तो साबित करना था, कि आप ही तो बोले सर इसमें करंट 0 जाएगा, तो हमें साबित करके दिखाना है कि P बाई क्यू बराबर R बाई एस, करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, अरे बाबू इसमें खाली लूप लगाना था। देखो, मैं 3-4 किताबों को देखूं तो तीनों में अलग अलग तरीके से साबित करता है, जो जिसको आसान लगता है वो उस तरीके से समझाता है। मेरे को लगा केवीएल रूल, इसलिए मैंने अप्लाई किया, आगे चल के केवीएल रूल कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपको, इसीलिए मैंने केवीएल से साबित किया। तो पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। केवीएल फिर से लगाने सीखो एक बार, यहाँ से चलो जी, कहीं से घूम सकते हैं हम। सबसे पहले दिल्ली से बनारस जाएंगे, या बनारस, तुम ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, बात बराबर है, पूरा सेंसर सेम आएगा। तुम बताना, हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक। तो हम सोचे दिल्ली से बनारस जाएंगे, कोई मान मिलेगा? नहीं। बनारस से इलाहाबाद, हम इधर आ रहे हैं, माइनस में आएगा ना जी, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन अलग गए, और इधर वाला में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, I2 इंटू R। ऐसे ही करना है, और आपको दोनों लूप में 2 बार 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को भागा दे दीजिए, तो आपके पास ऐसा मिलेगा। और आप ही कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट का मान 0 है, तो ई और ई बराबर होगा, ई और ई बराबर होगा, तो अपने आप कटेगा, कटने से रेशियो आपका P बाई क्यू R बाई एस आ जाएगा। हाँ जी ना जी, अरे हाँ जी ना जी, यस। तो ये हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन हुआ, व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पर खत्म हुआ। इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आता है, मतलब इसमें क्या करेगा, इसमें न्यूमेरिकल क्या देगा, 1 2 3 को का मान दिया रहेगा, x का मान निकालो, सब बच्चा क्या करता है, इतना बटा इतना कर देता, हो गया, जाओ। अरे हाँ जी, ये दोनों का अनुपात बराबर, ये दोनों का अनुपात, तो 4 गो में से 3 गो दिया तो 1 मान निकालना आसान है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, ये एग्जाम में पूछता है। तो डेरिवेशन आने का पूरा मतलब उम्मीद है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो नाम है, कौन नाम है जी? मीटर ब्रिज, यानी या सॉलिड स्लाइड वायर ब्रिज। सॉलिड बोले, स्लाइड का मतलब खिसकने वाला, इधर से इधर खिसकने वाला, स्लाइड वायर ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। क्या बोले? अगर मान लो एग्जाम में स्लाइड वायर ब्रिज ना आए या मीटर ब्रिज के नाम से ना आए, बोलेगा एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो यही बना के चला रहा। क्या बोले? एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो यही आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, एक ही वीडियो चल रहा है, तो उसमें वीडियो वाले इतने ही रखेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग, ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया। अच्छे से इसको देख लिए, समझ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कहीं समझ में नहीं आता है तो हमसे बात कीजिए। चलिए, अब अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे, ठीक है, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज।
गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। देखिए ये मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज जो होता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। मतलब जो व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोगों ने पढ़ा जिसमें दो नॉन रेसिस्टेंस थे, एक अननोन रेसिस्टेंस थे और एक वेरिएबल रेसिस्टेंस थे। वेरिएबल रेसिस्टेंस को घुमाओ, ठीक है, तो रेशियो बराबर हो जाएगा, या करंट जीरो हो जाएगा तो रेशियो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको एक्सपेरिमेंटली समझना है हमें। तो उसको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए अब हम लोग के पास एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। एग्जाम में मीटर ब्रिज के नाम से भी आएगा, ठीक है, इसका नाम मीटर क्यों पड़ा वो भी बताएंगे। और स्लाइड वायर ब्रिज, इसका नाम स्लाइड वायर क्यों पड़ा वो भी बताएंगे, क्योंकि पढ़ने के दौरान आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम मीटर क्यों पड़ता है और इसका नाम स्लाइड वायर क्यों पड़ता है। चलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जरूर अभी तुरंत, थोड़ी देर में कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे। हम सीधे आपको फोटो पे लेके आएंगे और आपको यही है स्लाइड वायर ब्रिज। पहले मैं फोटो को अच्छे से समझा दूंगा तो आराम से आप बहुत हद तक इसको समझ जाइएगा कि मैं मीटर ब्रिज में क्या समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये फोटो जिस दिन हम देखे थे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इतना बड़ा फोटो है, हमको कैसे समझ में आएगा, लेकिन कुछ है नहीं। अगर इसको टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके समझ जाइएगा तो इसका मैंने क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट आराम से कर लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं इसमें, ठीक है, 3 स्ट्रिप लेना है। स्ट्रिप, पहला बात तो स्ट्रिप ही नहीं समझते हैं सर हम लोग, तो कोई बात नहीं, पत्ती होता है, एकदम सही बोला, पत्ती समझता है। अरे छुरी देखा है, पतला छुरी, छुरी का हैंडलवा काट दो तो पत्ती नजर आएगा। पत्ती जो लोहा का पतला टीना का काटोगे पतला पतला तो पत्ती बोलेंगे। यस, उसको स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। यस, इतना लंबा। तो एक 2 एल शेप का स्ट्रिप लेना है। क्या बोले? एल शेप का स्ट्रिप, कंडक्टर होना चाहिए। क्या बोले? तो ये एल शेप हुआ, अरे हाँ जी, एक एल शेप हुआ और एक सीधा वाला हुआ। कितने स्ट्रिप लेने हैं? 2 एल वाले और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब सिंपल स्ट्रेट। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? ये स्ट्रेट वाला में 3 गो छेद करना है, समझ लो, एकदम आराम से सीख जाओगे, वही चीज लिखा होगा। इसमें भी 3 गो छेद करना है और इसमें भी 3 गो छेद करना है। अरे हाँ जी, अरे सर बीच वाला को पहले रखना है। ठीक, इन दोनों छेद के बीच में एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाना है। यहाँ पर अपने मन से हम कुछ रेसिस्टेंस डालेंगे, इसका मान पता रहेगा, इसका मान हाँ पता रहेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस डालेंगे जिसका मान पता नहीं रहेगा। क्या बोले? पता नहीं रहेगा। यस, एक पता रहेगा और एक पता नहीं रहेगा, एक पता रहेगा और एक पता नहीं रहेगा। सर ठीक है, इतना सजा दिए, अब नीचे बताइए। तो सुनो, ई वाला बिंदु, ई वाला छेद, ई वाला छेद से ई वाला छेद के बीच में हम लोग, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, कितना कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, अब मीटर कितना, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? यस, 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर तार लंबा, 1 मीटर तांबा का तार या चांदी का तार या सोना का तार। तुम्हारे पास सोना है, अगर ज्यादा पैसा है तो सोना का तार ले लो, बहुत कम पैसा है तो चांदी का तार ले लो, एकदम कम पैसा है तो तांबा का, और एकदम गरीब हो तो एल्युमिनियम का। 3 तार नहीं लेंगे, एल्युमिनियम का तार कंडक्टर लेना है। कितना मीटर लेना है? 1 मीटर। 1 मीटर लंबा तार लगा दिए, और याद करो इसका नाम हम बोले मीटर ब्रिज था। क्या नाम था? अरे इसका लंबाई नीचे 1 मीटर लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मीटर ब्रिज। क्या इतना तो क्लियर हो गया? मीटर ब्रिज नाम का है पड़ा क्योंकि इसमें हम लोग जो तार लेते हैं कितना मीटर लेते हैं? 1 मीटर लंबा तार लगा दिए। यहाँ तक समझ में आ गया? 2 गो एल शेप, एक स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंस एक रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का एक तार कंडक्टर जोड़ेंगे। अरे हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये जो हॉरिजॉन्टल था इसका बीचे वाला से एक यहाँ पर जॉकी निकालेंगे। क्या बोले इसको? जॉकी। ये जॉकी होता क्या है? यदि मेरे पास, जॉकी का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है, रेडियो जॉकी का नाम सुना है? रेडियो जॉकी, आरजे, हाँ आरजे नहीं बोलता है, रेडियो जॉकी में आरजे हैं। आरजे रेडियो मिर्ची में जो बोलता है, जल्दी जल्दी गाना सुनाने के लिए जो बोलता है, उसको रेडियो जॉकी बोलते हैं। जॉकी का मतलब वेरिएबल, मतलब चेंज करने वाला। जैसे आप रेडियो चलाते हो तो ऐसे ऐसे घुमाने वाला होता है नॉब, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है, रेडियो जॉकी। क्या बोलते हैं? रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी, उसी तरह से यहाँ पर एक जॉकी हुआ। जॉकी मतलब उसमें गैल्वेनोमीटर लगा करके यहाँ एक ऐसे लगा दिए। ई वाला ना, यहाँ पकड़ोगे ना ऐसे, ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा,
तुम जहां रखना चाहोगे वहां घुमा के रख सकते हो। अरे हाँ जी, ठीक। जैसे ये मान लो तार है 1 मीटर, ठीक, और यहाँ पर हाथवा मेरा जॉकी है जी। तो मेरा हाथवा इधर घूम सकता है, यहाँ गया, कभी 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 बिंदु, कभी इधर से घूमेगा, इसे इस तरीके से इसको जॉकी कहते हैं। ये घूम सकता है, स्लाइड कर सकता है, क्या कर सकता है, और इसी स्लाइड करने के नाम पे इसका नाम पड़ा स्लाइड वायर। वायर पे स्लाइड हो रहा है, किस पे स्लाइड हो रहा है, वायर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्लाइड वायर ब्रिज। ब्रिज काहे पड़ा सर, चार कैसे कैसे, सुनो, जहां पर इसको तुम रखोगे, अरे जहां पर तुम इसको रखोगे, ठीक है, मान लो कि वहां से वहां तक एल लेंथ ले लिए, क्या लेंथ, बाकी लेंथ कितना होगा बताओ, 100 सेंटीमीटर माइनस एल, है ना जी, ये सेंटीमीटर है, किसमें है, 100 सेंटीमीटर माइनस एल, या मीटर में अगर लोगे तो 1 मीटर माइनस एल, 100 ही लिया जाता है, सेंटीमीटर में लिया जाता है, ठीक, तो एल, तो 4 क्षेत्र हो गया। देखो ई रेसिस्टेंस, ई एगो रेसिस्टेंस यहां निकलेगा, 2 एक रेसिस्टेंस यहां निकलेगा, 3 एक रेसिस्टेंस यहां निकलेगा, 4, याद व्हीटस्टोन में क्या गो रेसिस्टेंस था, 4 गो, यस करेक्ट, ठीक है। तो देखो ये दोनों, इसमें इसका मान पता था फिक्स्ड, ये दोनों में से ये वैरी करा रहे हो का मतलब इसके वजह से ये वैरी करेगा, चाहे इसके वजह से ये वैरी करेगा, दोनों पता रहेगा, दोनों किसमें, तार का रेसिस्टेंस रहेगा ना, जो तार है उसका रेसिस्टेंस, तो यहां तुम रखे हो तो यहां से इधर का रेसिस्टेंस अलगे और यहां से इधर का रेसिस्टेंस अलगे, वायर का रेसिस्टेंस लेना है, किसका रेसिस्टेंस लेना है, वायर का, क्या रेसिस्टेंस, वायर का रेसिस्टेंस, तो वायर का रेसिस्टेंस तुम कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो जो तुम मटेरियल तुम लोगे यहां पर उसका रेसिस्टेंस पता रहेगा तुमको, जिसका तुम ये मटेरियल लोगे ना ही उसका नोन वैल्यू रहेगा, बोलेगा 100 सेंटीमीटर, उसमें लिखा रहेगा तुमको देगा 100 सेंटीमीटर का 100 ओम, कितना ओम लिखा रहेगा उसमें, कोई जरूरी नहीं 100 ही रहेगा, ज्यादा भी रह सकता है, 500 भी रह सकता है, 1000 भी रह सकता है, 100 सेंटीमीटर का 1000 ओम, मान लो 100 सेंटीमीटर का, तो बताओ मान लो यहाँ 60 मीटर है, उधर वहां से इधर 60 मीटर, इधर कितना होगा 40 मीटर नहीं सेंटीमीटर, उधर 60 सेंटीमीटर, इधर 40 सेंटीमीटर, तो इधर कितना ओम हो जाएगा 600 ओम, इधर कितना हो जाएगा 400 ओम, पता चल गया, यानी ये रेसिस्टेंस हमें पता रहेगा। अरे हाँ जी, यस, ठीक, आगे सुनो, अब करना क्या है, सुनो, यहां क्या लगा था, हाँ एकदम ध्यान रखना, और यही सबसे एक्सपेरिमेंट का अंतिम है, क्लाइमैक्स बोलते हैं तुम लोग, क्लाइमैक्स कहाँ यूज होता है, लास्ट में, फिल्म के लास्ट में, हाँ जी, फिल्म के लास्ट में क्या होता है, क्लाइमैक्स, यस सर, क्लाइमैक्स, चलिए क्लाइमैक्स शूट करते हैं। ए लड़का क्लाइमैक्स देखो, क्लाइमैक्स में क्या है, हम ना ये जो जॉकी है इसको हम इधर इधर घुमा रहे हैं, तो सर घुमाने में बहुत मजा आ रहा है, अरे मजा नहीं लेना है, अरे घुमा रहे हैं इसे बहुत अच्छा लग रहा है घुमाने में, कभी नहीं होता है, एक बार मेरे पास एक सामान लेके आया, पुटिया वाला था, एक वो पुट कर रहा है तो दूसरा भी उसको पुट कर रहा है, दिन भर पुट करते रह गया, तो मजा नहीं लेना है, तो दिमाग लगाना है, बताओ क्या करना है, इसको कब तक घुमाते रहेंगे, यस करेक्ट, गैल्वेनोमीटर का निडल एकदम सीधा ना हो जाए, मतलब जीरो ना हो जाए, अरे हाँ जी, जहां जीरो हुआ वहां रोक देना है, वहां पर रोक देना है, अरे हाँ जी, इसका मान पता है, इसका मान पता नहीं है, ये दोनों का मनवा पता है, लेंथवा के आधार पे मनवा निकल जाएगा, अरे हाँ कि ना, तो 3 को पता हो गया, तेको नहीं निकल जाएगा, यही तो करना था सर, अरे इतना से इतना दूर को पी मान लिया एल वाले को, और इतना को क्या मान लिया, ठीक है क्यू मान लिया, क्यू, अरे हाँ जी, 100 माइनस सबका मान निकल गया, तो आर बटा पी बराबर एस बटा क्यू, दोनों पता, ई पता नहीं, ई पता, तो इसने निकल जाएगा, अरे हाँ कि ना। अब हम लोग, ये तो हम आपको पढ़ाए, रेहोस्टेट करंट के मान को बढ़ाने घटाने के लिए होता है, कोई जरूरी नहीं कि इसको लगाइए, नहीं लगाइएगा तो भी एक्सपेरिमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस, कंट्रोलिंग करंट होता है, कंट्रोलिंग धाराओं को नियंत्रित करने के लिए हम रेहोस्टेट लगाते हैं, RH से डिनोट करते हैं, इसमें भी प्रतिरोध इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये हमारे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। की कुंजी होता है, की कुंजी, स्विच, अरे स्विचवा जी, हाँ स्विच होता है, ये बैटरी, बाकी तो सब जानिए रहे हो। अब इसमें बताओ फोटो में ऐसा कौन सा चीज, एक संट है, संट सिर्फ ऐसा देखने में लग रहा है, ये संट लगाए हैं सिर्फ मूव कराने के लिए, इसको नॉट नेसेसरी कि संट हम लोग लगाएंगे, संट का मतलब इसमें करंट जीरो, हमें यहाँ पर करंट, तो इसको घुमाने के लिए ऐसे ऐसे लगाने के लिए कर किया जाता है। अब आपके पास पूरा सर्किट है, 1 बार 2 बार बनाना है, हमको एग्जाम में आया था बनाने के लिए, तो मैं क्या बोला, एल शेप, क्या
इधर क्या बनाए, एल शेप, और बीच में पहले तो हम बढ़िया से स्केल खींच लिए, ये 3 को बनाए, अचानक याद आया अरे सर पहला वाला बोले 3 को छेद, बीच में 3 को कर लिए, इधर भी 3 को और इधर 3 को, इधर 3 को किए तो आराम से अपने आप बनने लग गया सब। और जब बनाए एक बार और एग्जाम में जाके बनाए और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। आपसे भी निवेदन है कि एक बार कॉपी में जरूर बना लें और उसके बाद ट्राई कर लें, नहीं बनता है तो बताएं। अब आते हैं इसके पूरे थ्योरी पे, चलें थ्योरी पे। व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज क्या है? तो इट इज ए सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ये भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का एक तरीका है। प्रिंसिपल, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहता है तो P/Q बराबर R/S होता है, जैसा ऊपर का फोटो के अनुसार हम देखें। कंस्ट्रक्शन, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर। हाँ क्या वन वायर है? हाँ लड़का लोग, कौन वायर जी? मैग्नीन। हाई रेसिस्टेंस वायर होता है मैग्नीन वायर, कॉपर नहीं बोले, सोना नहीं बोले, चांदी नहीं बोले, कौन वायर? कौन वायर? अरे कौन वायर जी? मैग्नीन वायर, याद रखो कौन वायर। हाँ ये कहाँ गया? अरे भाई वाह, यस ये कौन वायर? यस मैग्नीन वायर, याद रखना। ये रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसका, ताकि रेसिस्टेंस, हमको रेसिस्टेंस की दुनिया में जाना है, उसे कैलकुलेट करना है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बराबर होना चाहिए सबका। अरे हाँ जी, मतलब तार की मोटाई हर जगह बराबर, ऐसा ना कि पतला है को मोटा है को पतला है को मोटा, ऐसे तार नहीं लेना, एकदम पूरा बराबर तार। ओके, स्ट्रेच्ड अलोंग ए मीटर स्केल। मीटर स्केल कौन था? जो इधर से लेके इधर तक 1 मीटर लगा रहे थे, उसको मीटर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ ये एकदम है, क्यों? अगर लेंथ बराबर नहीं लीजिएगा ना, ठीक है, उसने लिया है 1 मीटर, किसने? व्हीटस्टोन की जो एक्सपेरिमेंट किया था। आप 2 मीटर का बना सकते थे, आप बनाइए अपना एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मीटर का उसने लिया तो फेमस हो गया 1 मीटर के आधार पे। ठीक है, आप मीटर की वैल्यू बढ़ाने से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, प्रिंसिपल वही होगा, मान भी वही निकलेगा, लेकिन उसने जिसने एक्सपेरिमेंट किया वो कितना लिया था? 1 मीटर। इसलिए हम लोग किताबों में भी 1 मीटर पढ़ते हैं। क्या मैं बदल सकता हूँ? हाँ हम बदल सकते हैं। हाँ हाँ टंगस्टन भी ले सकते हैं, हाई रेसिस्टिव कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, टंगस्टन ले, नाइक्रोम ले लीजिए, मैग्नीन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं जो क्या, ठीक है, रेसिस्टेंस ले पता होना चाहिए। आइए, इस 2 एंड्स कर्टेन 2 एल शेप, अभी बताए थे, एल शेप थिक कॉपर, जो स्ट्रिप है ना दोनों साइड, एल वाला ऐसे वाला, इधर ऐसे वाला, 2 एल वाला, ओके, और एक है, ठीक है, बिटवीन दीज 2 कॉपर, उन दोनों कॉपर, एल वाले कॉपर के बीच में अनदर कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स सो दैट, ठीक है, 2 गैप्स, दोनों के बीच में गैप बना दे। बोल रहा है इन दोनों के बीच में एक ऐसा लगाओ कि इन दोनों के बीच में गैप बन जाए। देखो इसे, हंस रहा है, ठीक है, अरे समझाना चाह रहे हैं, बीच में स्ट्रिप हो गया, अच्छा तो गैप हो गया, गैप हो गया। हाँ सुना, अब तो इसको खोल के नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो गैपवा का नाम सुनो, MN और M1N1, MN और, अरे देखो ना फोटो देखो, तरीके इसको हटाना ही पड़ेगा नाम। चले देखो फोटो में, देखो MN गैप हुआ और M1N1, ठीक है, ओके चलो बच्चा आगे। A resistance box RB is connected in the gap and the unknown resistance S is connected in the gap N1N1। क्या पढ़ो जी, यहाँ एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाए और यहाँ अननोन रेसिस्टेंस लगाए ना। चलिए आइए, SL एंड EMF की रेहोस्टैट, ये सब नीचे लगा देने का कहता है, ताम झाम बोलते हैं इसको, नहीं लगाइएगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ए मूवेबल जॉकी, ये इंपॉर्टेंट है, मूवेबल एंड गैल्वेनोमीटर, मूवेबल जॉकी एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड अक्रॉस BD के बीच में लगा दिए। अरे हाँ जी, अब इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इन मीटर ब्रिज फर्स्ट टेक आउट द सुटेबल रेसिस्टेंस R, ठीक है, मीटर ब्रिज में रेसिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लीजिए, करेक्ट। अरे 1 मीटर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए कह रहा है, हाँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव द जॉकी अलोंग AC, वायर AC में मूव कराइए। अरे A है और C है, इसमें मूव कराइए। In any deflection in the galvanic, this is condition of a balanced Wheatstone bridge। ये balanced Wheatstone bridge मतलब ऐसा घुमाइए कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। बैलेंस मतलब गैलोमीटर क्या हो जाए? यस, गैलोमीटर क्या हो जाए? 0। नाउ मूव द जॉकी along the AC, another deflection of there is no any deflection in the galvanometer, galvanometer में कोई deflection नहीं हो। This is the condition of balanced Wheatstone bridge, correct। अब देखो इसमें फोटो में जाओ, इसका मान क्या है जी? R, इसका नाम क्या है? P, इसका नाम क्या है? S, इसका नाम क्या है? हाँ, तो अब यहां से इसके अनुसार से P/Q बराबर R/S एकदम बनेगा। P/Q
कौन है, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, या ऐसा भी बोल सकते हो R बाई P बराबर S बाई क्यू, ये भी उतने होगा। अरे हाँ जी, तो ये इस तरह से आपके पास एक आएगा। अब इसमें सब कुछ मालूम है, P का मान मालूम है, बताओ। अरे P का मान, अरे लिखो ना, खोजो ना जी P का मान। हाँ, अरे P का मान देखो ना, P, हाँ तो रेसिस्टेंस बॉक्स है तो P ही रहने देंगे, और Q का मान है तो Q। देखो ना P और Q कौन है जी, ये देखो P और Q कौन था, P और, अच्छा P और S पता है, R और S पता है ना जी, P और Q। चलिए P और Q चलते हैं, चलिए P, अच्छा P का मान L है, P का मान, और Q का मान 100 माइनस L है सेंटीमीटर में। तो अब आओ इसमें ला लो, P बाई Q की जगह क्या लिखोगे बताओ, R बाई S बराबर L बाई 100 माइनस Q। नहीं समझा, लाओ जी फोटो को, कहाँ गया, छोटा करो, थोड़ा थोड़ा छोटा करो, समझ में आ जाएगा। देखो P बाई Q बराबर R बाई S, तो हम लोग इनमें से इतना का मान पहले निकाल लेंगे। P बाई Q का मान P की जगह L है और Q का बराबर 100 माइनस L है, जाके पीछे देखना मिल जाएगा तुमको। अरे हाँ जी ठीक, आगे सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से, एक और दो से आपको क्या मिलेगा, R बाई एस बराबर L बाई 100 माइनस L। ठीक, कैसे, तो P बाई Q का मान मालूम हो चुका था, तो R बाई एस का नहीं मालूम है, इसके जगह पर ये रख सकते हैं L बाई 100 माइनस L, तो R बाई एस बराबर L बाई 100 माइनस L। अब इसमें कौन नहीं पता था, S, क्या नहीं पता था, S अननोन रेसिस्टेंस, S का मान कैसे निकालोगे, S बराबर R इंटू 100 माइनस L बाई L। ठीक है बाबू, इसका सब मान दिया रहता है, लेंथ का मान दिया रहेगा 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, तुम बोला ना जितना लोगे उतना लेगा। ठीक है, लेकिन ये 1 मीटर का है इसलिए 1 ही मीटर जानबूझ करके, क्योंकि 100 माइनस L है, करेक्ट। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से इसका मान कम रहेगा, 55 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, जो दिया रहेगा रखना काटना, इसका मान निकल जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये कहलाता है मीटर ब्रिज। कौन, क्या कहलाता है, अगला जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़िएगा नहीं, नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम है, हाँ, अब इसके बाद हम लोग का छोटा छोटा टॉपिक बच गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है मीटर ब्रिज आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से हमसे कंसल्ट कीजिएगा, फिर बताइएगा, दोबारा समझाएंगे। ये फोटो मेन है, 2 बार 3 बार जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, फोटो देख के ही अच्छे अच्छे लोगों का मतलब हालत पस्त हो जाता है, कैसे बनेगा, लेकिन मैंने जैसे बोला वैसे बनाते जाइए, आराम से आपका बन जाता है ऐसे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो गुड मॉर्निंग, तो अभी का टॉपिक हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ईएमएफ। मज़ेदार टॉपिक है ईएमएफ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ईएमएफ समझ में नहीं आता है, और सच माने तो मैं बोलूँ तो मैं भी जिस समय पढ़ना शुरू किया था इंजीनियरिंग, शुरुआती कुछ सालों में, मतलब 2 साल जब बीटेक के थे उस समय मेरे को ईएमएफ समझ में हमको भी नहीं आता था, वैसे ही रटते थे, एग्जैक्टली कोई समझाने वाला ही नहीं था कि ईएमएफ होता क्या है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना एज पूरा करते हैं, बड़ा होते हैं, तो वो दिमाग भी थोड़ा ब्रॉड होता है, और थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ये ईएमएफ होता है। जिस दिन हमको किताब समझ में आने लगा, पढ़ने लगे, तो थोड़ा ईएमएफ उसी को मैं अपना भाषा में बना दिया। तो चलते हैं, छोड़िए इसको, ये तो मैंने लिखा ही है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा ही, और एक एक करके बताऊंगा भी फोटो के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी कहानी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वो कहानी आपके सामने आएगा, और वही कहानी को मैं यहाँ पर आपके सामने दूंगा, तो उसी को फिर लैंग्वेज में पढ़ देंगे। सबसे पहले ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम एकदम सही है सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एकदम सही है। इलेक्ट्रोमोटिव 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहला बात, जिस दिन हम पढ़ना शुरू किए थे तो हमको किसी टीचर ने, हम खुद अपने आप में रिकॉग्नाइज करके सोचे, अच्छा ये एक प्रकार का बल है। हमको कभी पूछता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, हम बोलते थे ये एक प्रकार का बल है। ऐसा गलत है, ये प्रकार बल नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रेशर है। क्या है, हाँ, प्रेशर मतलब होता है दबाव देना, किसी को धक्का देना, किसी को आगे की ओर ढकेलना, ये दबाव का काम होता है, बल का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर फोर्स के अनुसार से अगर बल बोल रहे हैं, हाँ, अगर हिंदी का बात करेंगे तो बल आएगा, विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं इसे,
यस, हिंदी में आते हैं। विद्युत, विद्युत वाहक, वाहक मन ढो के ले जाने वाला बल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ढो के ले जाने वाला बल, ठीक है। एक प्रकार का एनर्जी भी है, क्या बोलेंगे इसको, एक प्रकार का एनर्जी है। ईएमएफ एक प्रकार का एनर्जी है या एक प्रकार का प्रेशर है, करेक्ट। चलिए सर, तो एक लड़का बोला प्रेशर है कि एनर्जी है, ऐसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे दिया तो आप एनर्जी मारेंगे, क्या होगा, ईएमएफ एक प्रकार का एनर्जी है। सही बात यही है, ईएमएफ एकदम किताब में अगर ऑप्शन आ गया कि हमें बताओ बल है कि फोर्स है, माने फोर्स है कि प्रेशर है कि एनर्जी है, तो फाइनली आंसर क्या देना है आपको, एनर्जी है। यस, ईएमएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहते हैं हम लोग, करेक्ट। सर ये ईएमएफ करता क्या है, कहाँ से आया और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कंडक्टर के पास गए, ये अपनी सारी कहानी बता देगा और इसी कहानी में ईएमएफ छिपा होगा। चलिए उसको मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ये जो आपके सामने दिख रहा है एक कंडक्टर है, आप इसको कॉपर ले सकते हैं। जैसे ही मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया तो अचानक कॉपर बोला मेरे घर के अंदर हम लोग खुद ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम बोले एकदम होगा, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है और इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसमें सही बात यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली इधर उधर बैठे हुए होंगे, क्या बोले, रैंडमली इधर उधर बैठे हुए होंगे। रैंडमली समझते हैं, जहां तहां अपनी मर्जी से, क्योंकि ये घूम नहीं रहे होंगे, अब चुपचाप बैठे हैं। तो जैसे मेरे को समझ लो, मेरे क्लास को समझ लो, आप लोग कंडक्टर हैं, ये कॉपर का कंडक्टर है ये रूम, और इसमें आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, हाँ मतलब आपको कोई बोलने वाला नहीं अभी फिलहाल के लिए, ठीक। तो वो दो ठो आया, वो कोना में बैठा, दो ठो आई ये आगे बैठी, दो ठो उधर, दो ठो उधर, दो ठो उधर, दो ठो उधर, ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट इसमें आए एज ए इलेक्ट्रॉन, और वो जहां तहां बैठे, क्योंकि उनको बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आप फ्री इलेक्ट्रॉन है, आवारा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, आवारा। किसी के आदेश पे अगर बैठना होगा तब तो जैसे बोलेगा लाइन में आ जाओ, जैसे प्रार्थना करने जाते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं, आप नहीं कर सकते कि हम उन्ने जा रहे हैं, वो बोलेगा हम उन्ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इसी तरीके से रैंडमली पोजिशनड होता है, मतलब रैंडमली रखे हुए रहते हैं, सही है। अच्छा, जैसे तुम लोग रैंडमली इधर उधर होते हो, अचानक भारती सर घुसते हैं, अचानक घुसते हैं, तो जैसे ही घुसते हैं तो होता क्या है, क्लास कभी देखे हो, तुम इधर उधर बात कर रहे हो, उधर बात कर रहा है, अचानक मास्टर साहब आ जाते हैं तो होता क्या है, सब अपने अपने सीट पे भागना चाहता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही होता है ना, वो उधर से आता है, ये इधर से आता है, ये इधर से जाता है, कोई टकराता है, कोई नहीं टकराता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप घर में भी कर सकते हैं या अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली इस तरह का है। तो मैं एक प्रकार का एनर्जी हुआ, जो आप एक इलेक्ट्रॉन हुए, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ कि अब भाई तुम एकदम सीधा अपने जगह पर आओ और मैं जैसे बोलूंगा उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देना, करेक्ट। अपनी जगह पर आओ और जैसे मैं बोलूंगा वैसे चलना होगा। यस, ये हमारे लिए भी लागू होता है। तो एग्जाम इसी तरह से हमारे मेटल में भी होता है। मेटल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं एक बैटरी से जोड़ने जा रहा हूँ। किससे जोड़ने जा रहा हूँ, यस, बैटरी से। यही बैटरी आगे चल के ईएमएफ बन जाएगा। मैं बैटरी से जोड़ा, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर के उपस्थित रैंडम इलेक्ट्रॉन, क्या बोले, मतलब इधर उधर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे, रैंडम इलेक्ट्रॉन, वो एक दिशा में चलने लगे। किस एक दिशा में, अब किधर चलेगा वो तो देखने से पता चलेगा, हम बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस के डायरेक्शन में जाता है, इधर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अरे हाँ जी, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सज जाएगा, देख लो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चल रहा है, चलने लगा, इलेक्ट्रॉन सर्टेन डायरेक्शन में चलने लगा। ठीक है, तो सुनिए, वह एनर्जी जिससे किसी भी धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में चलाए जाने में जो खर्च होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यानी किसी धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को सर्टेन दिशा में, सर्टेन दिशा मतलब सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो कराना है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा
या जो बल लगेगा या जो प्रेशर लगेगा वो आपका ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईएमएफ। एक लड़का बोले ईएमएफ तो बैटरी ना हुआ जी। अरे हाँ यार, ईएमएफ बैटरी हुआ तुम्हारी भाषा में अगर बात करें तो, ठीक है, बैटरी नहीं बैटरी, तुम्हारी भाषा में यही बोला जाता है, बिहारी लोग ऐसे ही बोलता है। हाँ सर, ईएमएफ बैटरी ही हुआ। यस। और सर तब तो बैटरी जो आप बोलते हैं उसका यूनिट वोल्ट होता है, क्या होता है? तो ईएमएफ का भी यूनिट क्या होना चाहिए? यस एग्जैक्टली। यानी आप कहें तो ईएमएफ, ठीक है, कोई दूसरा चीज नहीं है, बैटरी का अंदर का वोल्टेज को ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। यस, लेकिन वोल्टेज काहे नहीं बोले, तब ईएमएफ काहे आया? बाबू बहुत बड़ा झोल है इसमें। झोल, झोल समझते हो? अरे मतलब बोलेंगे कंफ्यूजन, ठीक, कंफ्यूजन को कहते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ दोनों अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है हमें? सुनिए, अब चलिए मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ। यहाँ एक बैटरी लगा दी है, करेक्ट। हम एक वोल्ट मीटर लिए, कैसा, क्या लिए? वोल्ट मीटर। क्या लिए जी? लीजिए वोल्ट मीटर, ये वोल्टा मीटर है, यहाँ पर नाप रहा है वोल्ट मीटर। इसमें से 2 तार निकलेगा, ये तरवा यहाँ ले जाके जोड़े तो ये क्या इसका वोल्टेज नापेगा? अरे हाँ कि ना? यानी बैटरी का वोल्टेज नापेगा। यस। और अगर इस तार को यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो भाई तुम हटो हटो यहाँ से हटो, और तुमको इधर जोड़ देंगे, तरीके, तुमको इधर जोड़ देंगे यहाँ और तुमको इधर जोड़ देंगे, तो अब रेसिस्टेंस का वोल्टेज नापने लगेगा। भाई अलग अलग चीजें हैं, कहाँ किसको नापे? जिसको भी तुम वोल्ट बोलोगे, इसको भी तुम वोल्टेज बोलोगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको आज के बाद ईएमएफ बोलना, और इस ईएमएफ से इसके द्वारा जितना वोल्टेज खर्च किया जाएगा इसको वोल्टेज बोलेंगे। तो अलग अलग जगहों पे आगे चल के और एक शब्द आएगा पीडी। पीडी छोड़िए, पी फॉर पोटेंशियल, पी फॉर, हाँ, इसी का मतलब क्या बोले, बहरूपिया है। ये लोग बहरूपिया कहलाते। बहरूपिया समझते हो? बहरूपिया समझते हो? अरे नहीं समझते हो? बाहर से अभी शर्ट पैंट में आ गए, अगला दिन धोती कुर्ता में आ जाएंगे, अगला दिन लुंगी में आ जाएंगे, फिर अगले दिन स्कर्ट पहन के आ जाएंगे, और मुंह कान में मोछ लगा लेंगे, फिर अगला दिन बाल लंबा लंबा कर लेंगे। बहरूपिया नहीं देखे हो? अरे बचपन में बहुत दराड़ने के लिए आता था यार, तुम लोग पता नहीं उस समय, अब तो खत्म हो गया बहरूपिया का कहानी, ठीक है। हम लोग को आता था अलग अलग रूप लेकर के, 12 रुपये या 15 रुपये, यानी 15 दिन तक अलग अलग मैंने शेप में आएगा। कभी हनुमान जी बन के आएगा, तो कभी राक्षस बन के आएगा, तो कभी चुड़ैल बन के आएगा। एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्टली सभी लोग एक ही परिवार से बिलोंग्स करते हैं। अपना अपना नेचर, जगह बदलने के आधार पे नेचर बदल देते हैं बस। ईएमएफ, पोटेंशियल, वोल्टेज, बैटरी सभी एक ही परिवार के हैं, मतलब एक ही हैं, ठीक है। सिर्फ इन लोगों का पोशाक बदल रहा है और जगह बदल रहा है, बस, और कुछ भी नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ईएमएफ। क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग चलते हैं पीडीएफ पे, और वो एग्जाम में लिखना कैसे है और उसको पढ़ेंगे कैसे, इसको समझते हैं। ईएमएफ की तरफ चलते हैं। ईएमएफ, आइए ईएमएफ की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हम बोले, जो बोले वही लिखा है, सही है ना? ठीक है, एक कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सही है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। रैंडम माने जहां तहां। अरे रैंडम मतलब, हाँ लिख दे रहे हैं, जहां तहां। कहाँ जा रहे हो? तो जहां तहां, जगह का नाम है, ठीक है, जहां तहां, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन। नाउ वी अप्लाई स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रेशर। देखो इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसी को एनर्जी कह रहे हैं, साफ साफ यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्या हम लोग एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर देते हैं जिसको एनर्जी के नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? हाँ, नाउ वी गिव इलेक्ट्रिकल प्रेशर, स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रेशर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मैंने बाहर से देते हैं, एक्सटर्नली मतलब, हाँ, एक होता है बैटरी। बैटरी मान लो, मैं, मेरे को बैटरी समझ लो, मेरे शरीर के अंदर क्या भरा हुआ होगा? मैं तो सेल खुद हूँ, पता बैटरी के अंदर क्या होता है? अरे बैटरी देखा? बैटरी, छोटा वाला बैटरी, बड़ा वाला बैटरी, इतना बड़ा इतना ऊंचा वाला बैटरी, बैटरी देखा हो? बैटरी के अंदर होता क्या है? पानी, केमिकल, प्लेट होता है, हाँ वो सब सब सही है। तो बैटरी करंट हुआ कैसे देने लगता है? उसके अंदर कुछ होता होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? याद करो, सेल हम लोग पढ़ रहे थे, सेल, बैटरी सेल। तुम लोग कौन सा ग्रुप है? ग्रुप ए। तो उस सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आया था सेल, जिसमें लेड एसिड सेल आता है, जिसमें कि वो अपना चार्ज रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या निकालता है? यस। तो वही बात बोल रहा है। एक, अब सुनो, एक्सटर्नली समझा रहे थे, एक्सटर्नली। अब मैं शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊं, शरीर के अंदर
इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं इंटरनली, क्या बोलते हैं, और एक का नाम है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब बाहर से। तो हमने जो प्रेशर दिया है वो बाहर से दे रहा हूँ, बाहर से दे रहे हैं, मतलब यहाँ एक रेसिस्टेंस, सॉरी यहाँ एक बैटरी लगा दिए और ठीक है ये मेटल लगा दिए, ठीक है, तो ये मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर हम लोग ये बैटरी लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सिंपल सा बात, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा फिर। टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर बाहर से अप्लाई करते हैं जिससे कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगे, कितने दिशा में, एक दिशा में। एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर रिक्वायर्ड टू मूव द फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एकदम इंपॉर्टेंट, यह इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ठीक है, रिक्वायर्ड, जरूरत समझता है, टू मूव, ले जाने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक दिशा में ले जाने के लिए समझता है, और वो एक दिशा में ले भी जाता है। इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कंडक्टर, आगे चल के इसी को हम लोग और भी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कंडक्टर ही जानिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में दौड़ाने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर से बोलिए, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में दौड़ाने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, करेक्ट। कुछ इसी तरीके से आप याद कीजिएगा और ऐसे ही होना भी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास एक फोटो है जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये एक कंडक्टर मैंने लिया है, कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मैंने बैटरी लिया है, यही बैटरी ईएमएफ कहलाएगा, और ये बैटरी का माइनस, देखिए प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है, प्लस की तरफ आ रहा है और माइनस से अंदर की ओर जा रहा है। एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर दिया जाता है जिससे वो सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसी को हम लोग, जो ऐसा करता है उसका नाम है ईएमएफ है। अगर बैटरी यहाँ से हटा देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा? अरे नहीं करेगा जी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर हुआ, और इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं? ईएमएफ। क्या नाम देते हैं? यस करेक्ट, ईएमएफ नाम देते हैं। अब आइए, इसका यूनिट क्या होता है? क्या होता है इसका यूनिट? वोल्ट। क्या यूनिट होता है? वोल्ट। बहुत अच्छा, एकदम इसका यूनिट वोल्ट हम लेंगे क्योंकि ये बैटरी ही है और पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उन सब का टर्म अलग अलग होगा। पीडी भी पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये भी पढ़ेंगे, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये सभी चीजें आपकी किताब में है और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी। तो चलिए, ये यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। बैटरी का यूनिट वोल्ट होता है, वैसे इसका भी यूनिट वोल्ट, सेम ही है तो वोल्ट ही होगा। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, देन आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अभी 2 मिनट 1 मिनट समय दे रहा हूं, आप हमें बताएं, ठीक है, कि ईएमएफ आपको समझ में आया या नहीं आया। आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, हाँ बताइए सर। अच्छा, ये थोड़ी तुमने तो डेफिनेशन पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ये डेफिनेशन पढ़ा है। इसमें कहाँ हम लोग बोले थे कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर ही करंट होगा? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, नहीं ना बोले हैं। हाँ, एक बात हमें, ये कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल का मतलब माना गया बात, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरा के अनुसार चलती आ रही बातों को याद रखना। परंपरा समझते हैं? जैसे मेरे घर में परंपरा है कि ठीक है हर मंडे को मांस मछली बनेगा। अरे हाँ जी, नहीं नहीं बनेगा, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, उस दिन भगवान जी का पूजा होता है, नहीं बनेगा। तो उस परंपरा को चलते आ रहे हैं। क्यों नहीं बनेगा? एग्जैक्टली सर कारण नहीं जानते हैं, कारण नहीं पता, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पापा जी कह दिए नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पापा जी से पूछने गए काहे नहीं बनेगा, तो दादाजी कह दिए नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। दादाजी पूछे, दादाजी बोले पर दादा बोल के गए थे कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वो परंपरा है सर, रीजन पता ही नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली इस रीजन की खोज अभी चल रही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के विपरीत दिशा में क्यों चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका करंट अपोजिट रहेगा। इसको कन्वेंशनल बोलते हैं, मान लिया गया है, चलो अभी ठीक है मानते हैं, जिस दिन रिसर्च चालू होगा उस दिन हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। यूट्यूब में जाओ ना, बहुत सारा मिलता है, लेकिन कहीं भी हम एक बार पढ़े, एक बार लिखा, बढ़िया सा थंबनेल बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन करंट के विपरीत दिशा में क्यों चलता है, राज खुल गया, ठीक है, थंबनेल बना हुआ था। हमसे बढ़िया है, 15 मिनट का वीडियो था, चलाए 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 चलाए,
ये मान लिया गया है, अभी तक खोज नहीं खत्म। अब बोले भाई काहे का वीडियो बनाता है, तब बोले यही हम बाद में समझ में आया कि वो जो थंबनेल है वो अट्रैक्शन के लिए होता है, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए होता है। तो इस तरह से बातें नहीं करें। अगर हम लोगों के पास होगा तो पहले हमारे टेक्स्ट बुक में आएगा और टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद। चलिए, तो ये था ईएमएफ का एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने, ठीक है। आगे के लेक्चरों में हम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर पे बात करेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और जूल्स लॉ पे बात करेंगे। जूल्स लॉ, ये छोटा छोटा 3-4 टॉपिक बचा है जो कि 2-3-4-5 लेक्चर में आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।